आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में बात हो रही है आपके मुद्दों की, आपकी परेशानियों की और उस आवाज को सरकार तक पहुंचाने की। तो आज लोकतंत्र में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसमें दर्द है, तकलीफ है, लाचारगी है। ये कहां और इस वक्त यही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट हमारे पास आ रहा है। इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको हम इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, अमरिंदर सिंह जैसे ही दिल्ली पहुंचे थे चंडीगढ़ से, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अब आगे क्या, दिल्ली में होने की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। और ये तस्वीरों में आप देख रहे थे, जैसे ही गाड़ियों का काफिला निकला तो एक झलक इसमें आपको कैप्टन अमरिंदर की भी दिखाई दी। हालांकि जब उनसे एयरपोर्ट पर सवाल पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, किस तरह की मीटिंग्स होने वाली हैं, तो उन्होंने कहा था कि निजी विजिट है, ये पर्सनल विजिट है। लेकिन इस पर्सनल विजिट के बीच ही ये आपको एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंचे हैं। अब इस मुलाकात के मायने तो बहुत हैं, लेकिन होता क्या है इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम पंजाब में तेजी से बदले, एक तरफ कैप्टन की विदाई होती है मुख्यमंत्री पद से, तो उसके बाद नई सरकार चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में बनती है, नई कैबिनेट का गठन होता है। सब कुछ सिद्धू के इशारे पर हो रहा था, ये कहते हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषक सुनाई दिए। लेकिन इन सबसे अलग, जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कल इस्तीफा दिया, इस्तीफों की झड़ी फिर कैबिनेट में लगी और उस घटनाक्रम के बीच मौजूद हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन दिल्ली दरबार में जब अमित शाह से मुलाकात हो रही है कैप्टन अमरिंदर की, तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं इस वक्त, यही सबसे बड़ा सवाल यहां पर मौजूद है। हालांकि ये भी आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर ने जो नाराजगी सिद्धू के प्रति दिखाई थी, वो उनके बयानों में भी वो तल्खी झलकी और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर सिद्धू होते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लिए, तो वो उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट को जमीन पर उतारेंगे। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, जो ये मीटिंग इस वक्त हो रही है, इसके कई मायने हो सकते हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कैप्टन कब पहुंचे हैं मिलने के लिए और अभी तक की हलचल से क्या समझ आ रहा है? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात की बस थोड़ी देर पहले ही कैप्टन पहुंचे हैं अमित शाह के घर पे और ये मुलाकात निश्चित तौर पर हर किसी की नजर इस मुलाकात पर है, क्योंकि क्या करवट होगा जो सियासत है पंजाब का। और सबसे बड़ी बात की कैप्टन कि उन्होंने कहा था कि जो उनके रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, वो अपने लोगों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। और इस बीच अगर वो अमित शाह से मिलते हैं तो इस तरह की खबरें बीच में आ रही थी कि क्या कैप्टन बीजेपी में जाएंगे। तो ऐसे तमाम अटकलों के बीच जो मुलाकात है, ये आप कह सकते हैं कि पंजाब की सियासत को बहुत ही गर्म कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है। और सबकी नजरें यही है कि जब उनसे मिलकर मुलाकात होती है तो किस तरह की बात होगी। हालांकि 1-to-1 बातचीत होगी दोनों के बीच में, लेकिन अमित शाह और कैप्टन के बीच में पहले भी मुलाकात होती रही है। जो जानकारी मिली है कि इस्तीफा होने के बाद, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद भी बातचीत हुई थी कैप्टन की अमित शाह से। तो ऐसे में दोनों के बीच जो मुलाकात है उसको लेकर सियासी गलियारे में तमाम लोगों की नजरें होंगी कि कैप्टन की अगला जो कदम होगा सियासत रूप में, कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या वो अलग पार्टी बनाएंगे। तो सारी चीजें जो हैं एक तरह से ओपन है और इसीलिए सबको इंतजार था, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं थी कि जब वो दिल्ली दौरे पे आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि किसी पॉलिटिशियन से, किसी राजनेता से मेरी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये जो मुलाकात हो रही है अपने आप में ये बता रहा है कि ऐसे वक्त पर जब एक तरफ सिद्धू नाराज बैठे हैं, कैप्टन इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सिद्धू के खिलाफ वो मोर्चा खोलने को तैयार हैं, तो इससे वक्त पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक बैठक जो है वो अमित शाह के घर पर चल रही है, जिसमें अमित शाह और कैप्टन है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत देखने वाली बात है कि आखिर क्या निकलता है। और बिल्कुल, ये स्क्रीन पे भी लगातार हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसे ही चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर, सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर उनके दिल्ली पहुंचने के क्या मतलब है। क्या वो कांग्रेस आलाकमान से मिलने पहुंचे हैं या उनको कोई और विकल्प तलाशने हैं, पॉलिटिकल संभावनाएं कहां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सब सवालों के बीच जवाब तो कैप्टन ने यह दिया कि ये उनका निजी विजिट है, पर्सनल विजिट पर आए हैं। लेकिन इसी पर्सनल विजिट में आप देख लीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है कैप्टन अमरिंदर की। लेकिन अमित, देखिए, जब हम ये बात कह रहे हैं कि इस मुलाकात पर सियासत में इंटरेस्ट रखने वाले हर शख्स की निगाहें हैं, सबसे ज्यादा निगाहें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की होंगी, जिन्होंने एक तरफ पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी को आज तक का वक्त दिया है कि वो अपने लेवल पर जो इश्यूज हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन उस लेवल से आगे जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो जरूर पैदा करेगा कांग्रेस पार्टी पर।
निश्चित तौर पर पार्टी पर दबाव पड़ेगा। और क्योंकि अगर लेकिन देखिए कि इस तरह के दबाव के बीच में राहुल वायनाड में है, वो चले गए हैं केरल, और जबकि यहाँ पर जो उनके अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली आने के बाद से लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो इन सब के बीच दबाव तो है, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से वो कांग्रेस इस बात को लेती है, आगे बढ़ती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की तरफ से आप देखें तो कैप्टन को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है कि कांग्रेस, क्योंकि अगर उनको कांग्रेस आलाकमान को चिंता होती कैप्टन की, तो वो कैप्टन को इस तरह से बीच सड़क पर नहीं छोड़ देते। कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ा, कैप्टन से बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि कैप्टन अगर अलग रास्ता अख्तियार करते हैं तो उसका खामियाजा सीधे सीधे कांग्रेस को होगा। इस बात का तो कम से कम मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता है, और इसीलिए देखना होगा कि क्या वो कौन सा रास्ता होता है। क्योंकि जब इस्तीफा दिया था तभी उनसे पूछा गया था कि वो क्या उनका नेक्स्ट कौन सा सेक्शन होने वाला है, वो क्या कदम उठाने वाले हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पहले मैं अपने लोगों से बात करूंगा, अपने जो तमाम जो साथी हैं, वेल विशर हैं, उनसे बात करने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। और रास्ते खुले हुए हैं, रास्ते खुले हुए हैं और संभावनाएं कई हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद से विदाई हुई थी, उसके बाद सवाल यही था कि अब इस नाराजगी में के बाद अगला कदम क्या होगा। क्या पार्टी छोड़ देंगे, क्या अलग पार्टी बनाएंगे, क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। विकल्प कई थे। रंजीता भी हमारे साथ आ गई हैं। रंजीता, ये अहम मीटिंग इस वक्त दिल्ली में हो रही है अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर की, क्या मायने इसके निकाले जाएं, ये मीटिंग इस वक्त क्या संदेश दे रही है? मीनाक्षी, ये मैसेज कांग्रेस आला कमान को दिया जा रहा है। कैप्टन एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। पहले आकर ये कहते हैं कि कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होगी, और अब अमित शाह के घर पर जाने की तस्वीर। कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि जो पंजाब में कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती। समय जब आप राजनीति में देते हैं तो इसी तरह से तख्ता पलट होता है। और कैप्टन का अमित शाह से मिलना कांग्रेस पार्टी के लिए एक, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका हो सकता है। अब देखना होगा कि अमित शाह से मुलाकात होती है, उसके बाद क्या निकलता है। जो लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, इस मुलाकात के बाद उस खबर को और बल मिल गया है। मीनाक्षी, कयास तो कई लग रहे हैं, लेकिन खबर पर पुष्टि का भी इंतजार करना पड़ेगा इस बीच की आखिर अंत में तय क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं इस वक्त, जो आपको लगातार देश की राजधानी दिल्ली से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की लड़ाई का एक सिरा आपको यहां दिल्ली में भी इस वक्त जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट्स का। और रंजीता, देखिए, ये भी देखना होगा कैप्टन की, अगर हम स्ट्रैटेजी पे गौर करें, सिद्धू पर जब भी उन्होंने हमला किया, वो बार बार इस लाइन पर हमला करते हुए दिखे कि सिद्धू स्टेबल नहीं है, सिद्धू एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी में उनका होना बॉर्डर स्टेट को पाकिस्तान के एंगल से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये राष्ट्रवाद की जिस लीग पर चलते हुए दिखाई दिए हैं कैप्टन अमरिंदर इन अपने तमाम बयानों में, ये भी एक बड़ी लकीर यहां पर खींचता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल मीनाक्षी, वो जो एक लाइन जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, वो लाइन जब पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद जब टाइम्स नाउ को ही दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और अगर इस स्टेट में कैप्टन के बाद इनके बाद अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ये पंजाब के इंटरेस्ट में बेहतर नहीं होगा। ये दो चीजें हैं, एक तो ये लाइन बीजेपी को सूट करती है, और दूसरा ये कि कैप्टन ये बताना चाहते हैं कि उनकी गद्दी तो गई, लेकिन आज भी वो पंजाब के लोगों की और पंजाब की सीमा की रक्षा के लिए हमेशा ये बयान देते नजर आएंगे और हमेशा पंजाब के हित की बात करेंगे। कैप्टन की स्ट्रेटेजी की जहां तक बात की जाए मीनाक्षी, पहले तो कैप्टन की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कैप्टन अपने या एक अलग पार्टी बना ले, लेकिन जिस तरह से अभी पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का जो पूरा मामला चल रहा है, ऐसे में एक मौका कैप्टन को भी मिला है अपने ऊपर किए हुए जो अत्याचार कहे या जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से उनको बेइज्जत किया जा रहा था कांग्रेस के अंदर, उसकी भरपाई जो है वो कैप्टन अब इस तरह से करेंगे कि वो बीजेपी में जाए या ना जाए। लेकिन ये जो एक विजुअली एक जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जो तस्वीरें दिख रही है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए घबराहट पैदा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना राम मिली ना माया,
न सिद्धू मिले और कैप्टन भी चले गए हाथ से कांग्रेस के। अब होगा क्या ये देखना होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जो ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए इस मीटिंग से क्या निकलता है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। रंजीता और अमित हमें हर पल के को लेकर अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अमित देखिए, जब पॉलिटिकल विचारधाराओं की बात होती है तो आज की तारीख में तो विचारधारा ऐसा लगता है कि बेमानी होती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि कल के ही दिन की वो तस्वीर है जब हम देखते हैं कि कन्हैया कुमार सीपीआई से निकलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ के टीएमसी में चले जाते हैं, और इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर जब इस वक्त अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या इशारा कर रही है विचारधारा से ऊपर उठकर? रंजीता, ये सवाल आप ही रिस्पॉन्ड कर दीजिए, अमित के पास में जाऊंगी। फिर विचारधारा कहां है? जो दो उदाहरण मैंने दिए, विचारधारा तो अब कहीं है नहीं, और इस लिहाज से ये मीटिंग कितनी और अहम हो जाती है, और कैप्टन की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या समझ आ रही है? मीनाक्षी देखिए, विचारधारा की बात तब होती है जब आप संतुष्ट होते हैं। यहाँ निजी है मीनाक्षी। देखिएगा आप, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ और उसके बाद उन्होंने कई स्टेटमेंट मीडिया में जारी किए, उनमें से एक स्टेटमेंट पर आपने ध्यान दिया होगा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन कहा था उनको अनुभव नहीं है, इस वजह से वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस के फैसले पंजाब में कांग्रेस को डिजास्टर कांग्रेस के लिए साबित होगा, और आज वही स्थिति है। जिस तरह से जो बातें कैप्टन ने कही थी वो यथार्थ होती दिख रही है। कांग्रेस आज भी सिद्धू से बाहर नहीं निकल पाई है। वेट एंड वॉच की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन अब जो विजुअल दिख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए भी एक बड़ा सबक है कि अगर आप अपने इस तरह के एक वरिष्ठ नेता को खोते हैं, खासकर तब जब आप 2022 में सत्ता पर काबिज होने का सपना रख रहे हैं, ऐसे में कैप्टन की ये नाराजगी और अमित शाह से उनकी मुलाकात कांग्रेस के लिए सिर दर्द बनने वाली है। मीनाक्षी, शामिल हो या ना हो, लेकिन एक जो मैसेज दिया है उन्होंने कि अब वो कांग्रेस के साथ उस तरह से नहीं रहेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आज जिस तरह की उठापटक कांग्रेस में चल रही थी, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने हरीश रावत को भी ये राय दी थी कि वो एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिल सकते हैं। दिन भर ट्रैक किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ है, मीडिया से वो दूर थे, किसी तरह की जानकारी उनके बारे में निकल कर नहीं आ रही थी। पंजाब के एक नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा शाम को मुलाकात हमारी होनी है कैप्टन से, अभी दोपहर वो आराम कर रहे हैं। यानी जो कैप्टन के करीबी नेता थे उन नेताओं को भी इस बात की भनक नहीं थी कि कैप्टन का अगला दाव क्या होगा, और दाव ये रहा कि वो अमित शाह से मिलने पहुंचे। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जब अमित शाह से मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं। गाड़ियों का काफिला वहां पर इस वक्त जब पहुंचा है उस समय की तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के उस वीडियो की जो इस्तीफे के बाद सामने आया है। सिद्धू लगातार इस लीक पर बयान दे रहे हैं कि उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, पंजाब की भलाई के लिए यह कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कैप्टन अब जिस तरह से अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये देखना होगा। अमित भी हमारे साथ आ गए हैं। अमित देखिए, अब जब ये मुलाकात हो रही है तो बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या बीजेपी के पास कैप्टन अमरिंदर के लिए कोई प्रस्ताव हो सकता है, और अगर अपने सभी समर्थकों को लेकर बीजेपी के पाले में आते हैं कैप्टन, तो पंजाब में तो बीजेपी के लिए उपजाऊ जमीन तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो बीजेपी को वहां पर लीड कर सके। क्योंकि इससे पहले हमेशा अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल की छत्र छाया में ही बीजेपी आगे बढ़ी। सबसे बड़े नेता कोई थे तो प्रकाश सिंह बादल के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो अलग होने के बाद, अकाली दल से अलग होने के बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो ऐसे में अगर कैप्टन आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा फायदा उनको अपने से जोड़ने से ज्यादा बीजेपी तो ये भी चाहेगी कि कैप्टन के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाती है तो ज्यादा मजबूती से, क्योंकि कांग्रेस का वोट अगर बढ़ता है तो उसका फायदा बीजेपी को हो। तो देखना है कि स्ट्रेटेजी क्या बनती है, क्योंकि बीजेपी में अमित शाह बैठे हैं जो कि सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। किसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा? क्या बीजेपी में उनके शामिल होने से फायदा होगा बीजेपी को अगर कैप्टन आते हैं, या फिर वो अलग लड़ते हैं? तो इन तमाम मसलों पर बात होगी। मुझे लगता है कि वहाँ के राजनीतिक हालात में, क्योंकि अमित शाह और उनके बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जो कैप्टन की बात करें तो दोनों के बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, लगातार दोनों के बीच बातचीत होती थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आज की बैठक जो होगी लंबी भी चल सकती है और उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल, अब उम्मीदें कई हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अब यहाँ से आगे क्या निकल कर आता है। इस वक्त मनजिंदर सिरसा जी हमारे साथ आ गए हैं फोन लाइन पर। मनजिंदर जी, ये अहम मीटिंग इस वक्त हो रही है दिल्ली में अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की, आप क्या समझ पा रहे हैं अभी इस मीटिंग के मायने?
नहीं, फिलहाल तो एक ही मायना समझ में आ रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब अपनी जो उनकी बेइज्जती हुई, जिल्लत हुई, जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, अब उसका वो भी बदला लेने के मूड में तो है ही है। वो तो उन्होंने स्पष्ट कह ही दिया है। तो यकीनी तौर पर अब उसके लिए उसका अपना दोस्त ढूंढेंगे जो उनका दुश्मन होगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अभी फिलहाल तो यही अकील लगाई जा सकती है, और उसके अलावा क्या वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे तो देखो दोनों पार्टी और उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस की नैया में नहीं रहेंगे, ये तो स्पष्ट है। कैप्टन अब उस जहाज के चालक नहीं होंगे जो कांग्रेस का था। अब उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जहाज डूब जाए, और डूबने के अंदर जो भी वो योगदान डाल पाएंगे जरूर डालेंगे। इसलिए उनका आज का ये जो मुलाकात है ये बहुत बड़ी अहमियत रखती है, खास तौर पर ऐसे समय में जब किसान संघर्ष की बात भी चल रही है, 3 काले कानूनों की भी बात चल रही है। ऐसे में क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम के ऊपर क्या सरकार ऐसा कुछ मन बना सकती है कि इसके ऊपर विचार करने का और उसका क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिले, ताकि उनको पंजाब सियासत में बीजेपी के रूप में स्थापित किया जा सके। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर ये सारी अभी तो जिसको कहते हैं अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, जिसको कहा जा सकता है कि पुख्ता है, दिखती है और सामने है, वो ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। और इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की नैया डुबाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो वो कर पाएंगे। सर देखिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस की नैया डुबाने के लिए जो कोशिश कर पाएंगे वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, जो लगातार राजनीतिक विश्लेषक भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब में जो बड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है अभी तक के हिसाब से वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। बीजेपी और अकाली दल अभी उतनी स्ट्रांगली जमीन पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये दाव अगर बीजेपी के साथ कैप्टन खेलते हैं तो मुश्किल में तो आप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ठीक है। अरविंद केजरीवाल को टीवियों पे बोलना आता है, उनके पास मुख्य विपक्षी दल है सर। नहीं ठीक है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, वही विपक्षी दल जो है इस बार 1 MP पे सिमट गया। पिछली बार 4 पे थे, इस बार 1 पे रह गए। और आप पंचायती इलेक्शन में वहां पे वो जमीन पर दिखे ही नहीं। देखिए, जमीन पर रहना कुछ और बात है, लेकिन दिल्ली में सरकार होने के नाते नेशनल चैनलों पे रहना ये अलग बात है। ये 2 अलग अलग बातें हैं। और खास तौर पर मैं आपको ये जरूर याद करना चाहता हूँ, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी आप देख रहे हैं, जो रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस सरकार चला रही थी, इस एक्सपेरिमेंट को ही पंजाब के लोग इस बार नकारेंगे। पंजाब के लोग ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा दिल्ली के माध्यम से सरकार चले, रिमोट कंट्रोल सरकार को चलाए और पंजाबियों को बंधक बनाए और मनमर्जी चलाए। ये कतई नहीं पंजाबी चाहेंगे। ये अभी ये स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब के लोग जो एक फेडरल सिस्टम है उसके अंदर यकीन रखेंगे। ठीक है, तो आपकी राय सर ये है कि पंजाब की जनता ना इससे स्वीकार करेगी और कैप्टन साहब का ये कदम कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने वाला होगा। लेकिन मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। सिरसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। रंजीता और अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित देखिए, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि राजनीति में परसेप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरह से हाल के दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों ने कांग्रेस पार्टी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाया है। और इन सबके बीच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैप्टन की स्थिति कुछ मजबूत और स्टेबल दिखाई दी है। तो इस लिहाज से इस मुलाकात के हम क्या मायने देखें? देखिए, एक चीज़ तो है यहाँ पे, अगर आप बात करें कि पंजाब की, तो देखिए पंजाब में इस बात को लेकर आशंका कांग्रेस को पहले से पता थी कि अगर कैप्टन को हटाते हैं, कैप्टन को हटा के हम किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कैप्टन नाराज होंगे, और खास करके सिद्धू या सिद्धू के समर्थक को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है और कैप्टन को मनाना मुश्किल है। तो ये चीज़ें कांग्रेस को पता थी। राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा था कि कैप्टन नाराज होंगे, और कैप्टन नाराज होंगे तो उसका खामियाजा उठाना पूरी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस तरह से ये फैसला लिया था कि जो पार्टी में एक बड़ा फेरबदल करके कैप्टन में जो छत्रप, जो रीजनल छत्रप है, जो कि सेंटर की बात नहीं मान रहे थे, कैप्टन ने कई बार ऐसी बात हुई जब राहुल गांधी ने अलग लाइन लिया नेशनलिज्म को लेकर, तब उनकी लाइन कुछ अलग थी। तो मुझे लगता है कि एक तरह से मुश्किल तो है ही, क्योंकि अगर कैप्टन अलग होकर लड़ते हैं, कैप्टन अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं, 22 का चुनाव सामने है। पंजाब में जब चुनाव हुआ था, जब बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कैप्टन सरकार में थे, तब सबसे बड़ी बात यह थी कि 2017 में सबसे बड़ा चेहरा कैप्टन के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, ना कि कांग्रेस पार्टी के नाम पे। कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव नहीं जीती थी, वो कैप्टन का चेहरा था जिसने पंजाब की जनता का भरोसा जीता था। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे वक्त पर कांग्रेस से हटकर अगर वो अलग रास्ता अपनाते हैं, और ये जो आज मीटिंग हो रही है,
ये बहुत बड़ा मैसेज है मुझे लगता है। मैसेजिंग के अगर लेवल पे बात करें, हालांकि वो आज भी कांग्रेस के मेंबर है, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब तमाम तरह की अटकलें चल रही हो कि कैप्टन क्या करने वाले हैं, कैप्टन क्या फैसला लेने वाले हैं, उस वक्त अगर वो अमित शाह के साथ बैठे हैं, उनके घर पर हैं, उनसे बातचीत हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खलबली कांग्रेस, जो पंजाब कांग्रेस है, पंजाब के जो टॉप लीडर्स हैं, उनको ये महसूस हो रहा होगा। क्योंकि अगर वो बीजेपी से जुड़ते हैं तो साफ तौर पे देखिए नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार भी होगी। मुझे लगता है कि अगर कैप्टन अलग होते हैं तो कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कैप्टन एक छोटे मोटे कोई नेता नहीं है जिनको आप बाहर कर देंगे और उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कैप्टन का एक अपना अस्तित्व है, कैप्टन की एक अपनी पहचान है, कैप्टन का एक अपना जनाधार है, और बीजेपी भी ऐसे नेता की तलाश में है जो जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनके साथ वो पूरे प्रदेश में अपने को आगे बढ़ा सके। आज के वक्त पर पूरा जो किसान आंदोलन की वजह से बहुत बड़ी नाराजगी झेलनी पड़ रही है वहां पर पंजाब में। बीजेपी को कहा यहां तक जाने लगा था कि वहां पर कोई बीजेपी का झंडा थामने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर कैप्टन और अमित शाह की मुलाकात होती है और अगर कैप्टन अमित शाह के साथ आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उनके लिए एक बहुत बड़ा चेहरा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को जरूर होगा। कांग्रेस कम से कम ये तो नहीं उम्मीद कर रही होगी कि कैप्टन इतनी जल्दी पार्टी छोड़कर ये वो बिल्कुल बीजेपी का आपने दामन सही कहा थाम ले। अमित कि कांग्रेस को भी ये बात तो पहले से मालूम थी कि इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से कैप्टन साहब है नहीं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब मुलाकात अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर की हो रही है, बेशक जो नाराजगी रही, जिस अनदेखी से, उपेक्षा से आहत थे कैप्टन अमरिंदर, वो उनके बयानों में भी झलका, लेकिन अब जब बात चुनावी राजनीति की हो रही है, चुनावी गठजोड़ की हो रही है, तो देखना यह भी होगा कि क्या प्रस्ताव बीजेपी के पास कैप्टन अमरिंदर के लिए है। और अगर इस लिहाज से भी इसे देखें तो देखिए बीजेपी कैप्टन साहब के साथ किसी ना किसी तरह का गठजोड़ करना चाह सकती है, क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 5.4%। और कैप्टन अगर साथ आते हैं, जिसका जिक्र इस वक्त अमित भी कर रहे थे, तो बीजेपी को कुछ ना कुछ मिलेगा और फायदा कैप्टन को भी हो सकता है इस दोस्ती का। तो बीजेपी के लिए यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, अलबत्ता पाने के लिए देखा जाए तो पंजाब की पूरी सत्ता है। रंजीता। बिल्कुल। और मीनाक्षी, जब कैप्टन के बयानों का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि कैप्टन जब इस्तीफा दे रहे थे उस समय से लेकर और अब तक की स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में पहले से तय थी। यही कारण है कि आने से पहले, दिल्ली पहुंचने से पहले, अपने पहले इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की सत्ता से दूर रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। इसका मतलब उनके लिए कोई पार्टी अनटचेबल नहीं थी। किसी भी तरह के जो हम विचारधारा की बात कर रहे हैं उसको लेकर कैप्टन पूरी तरह से श्योर थे कि उनको पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, इसका मतलब नवजोत सिंह सिद्धू को हराना या उसको सत्ता में नहीं आने देना, यानी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना, और उसके लिए उनको विकल्प जो है वो बीजेपी दिखता है। तभी आज वो अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं, यानी कि कैप्टन ने अपनी तैयारी पहले से पूरी कर रखी थी। बिल्कुल। और देखिए जो तैयारी थी, जो रणनीति थी, उसे लेकर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी से सार्वजनिक मंच पर नहीं लिखा। दिल्ली आए तो भी कयास कई थे, कहा कि पर्सनल विजिट है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलकित भी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए दिल्ली में तो बहुत कुछ घट रहा है जिसका सिरा सीधे सीधे पंजाब से जुड़ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी के पास उन्हें देने के लिए क्या प्रस्ताव हो सकता है, किसका फायदा किसका नुकसान, कांग्रेस कितने प्रेशर में, ये तमाम हलचल दिल्ली में है। इस वक्त पंजाब में क्या हलचल है, किस तरह से वहां पर इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जा रहा है? देखिए दोनों जगह जो हलचल है, उसके बाद एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि सिद्धू जिस गेंद पर छक्का मारने की सोच रहे थे, अब उन्हीं गेंदों पे वो आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी पहली वजह यह है कि पंजाब के सीएम ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं सिद्धू को ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि आपको जो कद दिया गया वो बहुत बड़ा है और पार्टी उससे बड़ी होती है, यानी कि कद और पार्टी दोनों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, लगातार पंजाब में बैठक का दौर जारी है। अब भी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनमें बातचीत चल रही है, बैठकें चल रही हैं। यानी कि अगर कैप्टन अमित शाह से मिलते हैं तो उसके कई मायने लगाए जा सकते हैं कि ये 6 महीने का जो पीरियड है वो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए बहुत भारी हो। और अच्छी तरह सबको पता रहता है कि अगर चुनाव से पहले इस तरीके की टूट होती है तो उसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। तो अब यह हो सकता है, क्योंकि कैप्टन ने इस्तीफा देने के बाद एक ही लाइन जो स्पष्ट तौर पर कही वो यही कही कि सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। और उनकी रणनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस
उस तरीके से मुकाबला करती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे वो सिद्धू की रणनीति हो, क्योंकि सिद्धू को जो पद पहले दिया गया, अगर मैं पूरे पंजाब में बात करूं, बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई, परसेप्शन सही नहीं जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया उस तरीके से उनकी छवि को डेंट हुआ है और इसका सीधा असर कांग्रेस पर भी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को नुकसान, सिद्धू को नुकसान, और कैप्टन इस तरीके से जिस तरीके से आगे बढ़े तो हो सकता है दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा हो। जी, और लगातार स्क्रीन पर हम वो ऑप्शंस भी दिखा रहे हैं कि कैप्टन के पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, कि क्या वो नई पॉलिटिकल इनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो क्या बीजेपी का चेहरा होंगे पंजाब में, और इसके अलावा उनके पास क्या विकल्प हैं। सारे सवाल इस मीटिंग के लिहाज से यहां पर टिके हुए हैं। सबसे पहले यह खबर आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं, जब हमारे रिपोर्टर्स आपको इस मीटिंग से जुड़ा हर अपडेट दे रहे हैं। कैप्टन और शाह की मुलाकात के क्या मायने होंगे, पंजाब की राजनीति अब आपको किस तरह से बदलती जाएगी, चुनाव बदलती हुई दिखाई देगी, चुनावों पर इसका क्या असर जाएगा, ये सारे सवाल इस वक्त बने हुए हैं और इस पर रंजीता, पुलकित और अमित लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। हमें यहां पर अमित देखिए ये भी देखना होगा कि 1984 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, इंदिरा गांधी को इस्तीफा सौंपा था कैप्टन साहब ने, तो कहा था ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय कि आपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उस समय तो मामला धर्म का था, लेकिन आज मामला राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का ज्यादा दिखाई दे रहा है कैप्टन अमरिंदर के लिए। और यही वजह है कि दिल्ली दरबार में मौजूद हैं, अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन कैप्टन के पास क्या प्रस्ताव आ सकता है, बीजेपी किस तरह से कैप्टन साहब को ट्रीट करेगी, ये सारे सवाल इस वक्त पंजाब के लिए और कैप्टन के फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो है लड़ाई पूरी की पूरी हैसियत की लड़ाई है, क्योंकि अगर आप बात करें तो जिस समय धर्म की बात थी, 84 की बात अलग थी, लेकिन इस बार जो बात हुआ है ये पूरी की पूरी पूरा जो मामला है ये दिखाता है कि हैसियत के मामले में कि पंजाब में कैप्टन से बड़ा हैसियत किसी को नहीं माना गया था। कैप्टन ने अपने हिसाब से पंजाब कांग्रेस को चलाया और कांग्रेस में जो भी बड़े फैसले हुए, छोटे फैसले हुए, वो पंजाब में हमेशा उन्होंने लिया। इस बात का मुझे लगता है उनको अंदाजा तक नहीं होगा कि सिद्धू के आने के बाद ये हालत हो जाएगी कि कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके नजदीकियों ने पहले कुछ बातें बताई भी कि आप ये गलती कर रहे हैं या ये कुछ गड़बड़ियां हो रही है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को कैप्टन अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से जलील करके, बेइज्जत करके मुझे पार्टी से बाहर करने का रास्ता बनाया, एक तरह से जो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा मुझे, तो आपको अब दिखाना, कैप्टन दिखाएंगे कि उनकी हैसियत क्या है। और मुझे लगता है यही वजह है कि आज वो कैप्टन यहाँ पर अमित शाह के पास बैठे हैं। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा, अमित आप इस बात को कंप्लीट करिएगा, लेकिन अमित आप बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट का जिक्र कर रहे थे। आप ये कह रहे थे कि कैसे कैप्टन आहत हुए हैं। अमित एक सेकंड रोक रही हूं बस आपको, आप एक इंपॉर्टेंट बात का जिक्र अमित यहां कर रहे थे, बीजेपी वाले पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि कैप्टन साहब आहत जिस बात से हुए हैं, और रंजीता मैं आपको भी जोड़ रही हूं यहां पर। देखिए, जब बात अपमान की, इंसल्ट की बार बार कैप्टन कर रहे थे अपने ट्विटर प्रोफाइल से लेकर अपने स्टेटमेंट्स में, तो कैप्टन ज्यादा आहत क्या इस बात से थे कि राजीव गांधी के वो दोस्त रहे, सोनिया गांधी से उनके करीबी रिश्ते रहे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बार बार कहते रहे कि वो तो मेरे बच्चे जैसे हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौर में जिस तरह से सिद्धू की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हुई और फिर सिद्धू की हर बात को सुना गया और कैप्टन को कहीं ना कहीं उपेक्षित छोड़ दिया गया, आहत ज्यादा इस बात से थे या सिर्फ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई इस बात से थे? सम्मान की बात कही जा रही है, बार बार अपने आत्मसम्मान की बात कैप्टन कर रहे हैं। ये कहानी एक दिन की नहीं है मीनाक्षी, 4 महीने जो पंजाब में गतिरोध चला है कांग्रेस के अंदर, वो पूरी कहानी बताती है कि कैप्टन का कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर कैसे तय हुआ और किन मजबूरियों के तहत तय हुआ। 2-3 जो पॉइंट है मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले तो ये कि कैप्टन को लेकर नाराजगी थी, ये बिल्कुल सही है, विधायकों के बीच नाराजगी थी। उनका ये कहना था कि राजशाही तरीके से वो सरकार चला रहे हैं। नाराजगी इस बात की भी कि जो विधायक है उनके काम नहीं हो रहे हैं, कैप्टन किसी से मिलती नहीं है। इस नाराजगी को बल तब मिला जब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मुखर होकर बोलना शुरू किए, और मुखर होकर बोलना कांग्रेस में तब शुरू होता है जब आला कमान इस बात की इजाजत देता है। पहली चोट कैप्टन अमरिंदर सिंह को तब लगी जब नवजोत सिंह सिद्धू बयान देते रहे ट्विटर पर, कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, लेकिन इस सब बात के लिए शायद जो है
वो कांग्रेस आला कमान उनको देती रही। उसके बाद आपको याद होगा कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के सामने मुख्यमंत्री होते हुए भी कैप्टन 2 बार पहुंचे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ 1 बार पहुंचे। हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा जेपी अग्रवाल और केसी वेणुगोपाल, ये 4 नेता थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने किसी का फोन तक नहीं उठाया। उस समय भी कैप्टन यही कहते रहे कि ये सम्मान की बात है, एक सीएम को इस तरह से डिमोरलाइज करने का हक नहीं है, लेकिन दबी जबान से कहते थे। उनको ये लगता था कि चीजें आने वाले समय में ठीक हो जाएगी। उनको दुख या तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसके लिए आज अगर सत्ता में पंजाब में कांग्रेस है तो उसके लिए कहा जाता है कि वो इस वजह से क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा वहां था। कांग्रेस और गांधी परिवार ने पंजाब में सत्ता नहीं लाई, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकर आए। यही कारण है मीनाक्षी की कांग्रेस कभी भी चुनाव से पहले अपने सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं करती है, लेकिन पिछले चुनाव में राहुल गांधी की ये मजबूरी हो गई थी कि जनसभा के अंदर उन्होंने कैप्टन को मुख्यमंत्री अनाउंस कराया, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू के बढ़ते कद और उस कद को लेकर कैप्टन के कद को छोटा करने की जो कोशिश की गई, तकलीफ उस बात से है। बिल्कुल, और हमारे साथ देखिए पुलकित भी लगातार बने हुए हैं। पुलकित, आज अरविंद केजरीवाल तो चंडीगढ़ में ही मौजूद थे और इन सब के बीच देखिए जो पंजाब की लड़ाई है वो इस वक्त कहां कहां फैली हुई दिखाई देती है। कांग्रेस अपने अंतर्कलह से जूझ रही है, आम आदमी पार्टी जो अभी मुख्य विपक्षी दल है उसे सत्ता हासिल करनी है, बीजेपी और अकाली दल अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि अभी वो लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस लिहाज से ये मीटिंग इस वक्त आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही होगी? बहुत अहम हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब आम आदमी पार्टी पिछले बार चुनाव की तैयारी कर रही थी पंजाब के अंदर, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कैप्टन थे और कैप्टन का ही वो चेहरा था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के बावजूद भी बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई। हालांकि वो शुरुआत में उम्मीद जता रहे थे, जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने उठाए थे जो नशे से जुड़े हुए थे, कि उन्हें बड़ी जीत हासिल हो सकती है, लेकिन सिर्फ कैप्टन के चेहरे की वजह से आम आदमी पार्टी को वो कामयाबी पंजाब में नहीं मिली जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी यहां कर रही थी, यानी कि सत्ता तक पहुंचने की। इसका सीधा का सीधा फायदा अभी आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। उसकी 2 वजह मुख्य हैं। पहली बात यह कि कैप्टन का जितना भी कैडर है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो पूरा परिवर्तन हो जाता है एकदम। जो उनके विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो दूसरी विचारधारा के, तो वहां पर थोड़ा टकराव होगा। दूसरा फायदा, सिद्धू ने जिस तरीके का रवैया अपनाया, चाहे वो कैप्टन को डाउन करने का हो या फिर जब उन्हें जिम्मेदारी मिल गई उस जिम्मेदारी से पीछे हटने का हो, तो इसका सीधा फायदा सिर्फ आपको अभी तक होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर अपने दौरे भी शुरू कर दिए, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है यहां पर। और आपको याद होगा कि जिस समय सिद्धू और कैप्टन के बीच में विवाद चल रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी का भी जिक्र लगातार हो रहा था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कद पंजाब में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कैप्टन कांग्रेस से नाराज होते हैं और जिस तरीके की बगावत वो करते हुए दिख रहे हैं, अगर ये जारी रहती है चुनाव तक, तो इसका सीधा का सीधा फायदा आपको बिल्कुल। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या कैप्टन की जो ये बगावत है वो बीजेपी से ज्यादा बीजेपी को फायदा मिले, उससे ज्यादा नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी का करेगी? इसे लेकर चिंता जरूर कांग्रेसी खेमे में भी दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं और मुलाकात जारी है। अमित, फटाफट एक अपडेट आपसे ले लें, कितना समय हो गया है इस मीटिंग को चलते हुए और क्या अभी तक किसी तरह की कोई खबर आपके पास पहुंची है? क्या डिस्कस हो रहा होगा या कब तक मीटिंग खत्म होगी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 1-to-1 मुलाकात चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकल कर बाहर अभी फिलहाल आएगा नहीं और मुझे लगता है बाद में भी इतनी जल्दी कुछ निकलने वाली नहीं है। वहाँ पे सियासत की जो रोटी होती है बहुत प्यार से सिकती है और उसमें वक्त लगता है। इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला होगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बात की बैठक से जो पंजाब की सियासत में जो अगर आप देखें तो सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींचने वाली है, क्योंकि कैप्टन किस रुख में जाएंगे उसके आधार पर तय होगा कि जो चुनाव जब होंगे तो उसमें किसका पलड़ा भारी होगा और किसको ज़्यादा नुकसान होगा। इतना तय है कि कैप्टन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो कैसे सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सके, तो वो कांग्रेस को मिलेगा। ये कांग्रेस का नुकसान होना है, ये लगभग तय है, लेकिन क्या वो कांग्रेस बीजेपी के पाले में आकर नुकसान पहुंचाएंगे या फिर अलग एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर करेंगे? मुझे लगता है कि आज की बैठक में
ये रणनीति पर खास तौर से चर्चा अमित शाह जरूर करेंगे कि किस सूरत पे सबसे ज्यादा फायदा। देखिए बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 3 सीटें हैं, उनको आगे बढ़ना है, तो उसमें किस तरह से कैप्टन का योग इस्तेमाल हो सकता है, कैप्टन से कैसे फायदा मिल सकता है और कांग्रेस को कैसे वहां पर पूरी तरह से नुकसान हो सकता है, यही जो मुख्य चर्चा हो रही होगी दोनों नेताओं के बीच में। और देखिए इस वक्त जब मुलाकात कर रहे हैं कैप्टन, तो ऐसा पहले तो ये लग रहा था कि जिस बात का जिक्र पिछले पंजाब के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि ये आखिरी चुनाव कैप्टन साहब का होगा, लेकिन राजनीति में कब दशा दिशा मौके किस तरह से बदल जाते हैं, एक झलक आपके सामने आज की तस्वीर के तौर पर भी है। लेकिन 79 वर्ष की उम्र में भी कितनी राजनीति कैप्टन साहब के अंदर बची हुई है, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। और इन सब के बीच सिद्धू साहब की महत्वाकांक्षाएं अलग थी, रंजीता, और कहीं ना कहीं कैप्टन जो चाहते हैं, सिद्धू की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इन महत्वाकांक्षाओं को बैलेंस करने में एक चूक जो कांग्रेस पार्टी से हुई है, उसका खामियाजा पंजाब में अब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही कारण है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक जो किया है, या नवजोत सिंह सिद्धू को अब मना लिया जाए, उसके बाद जो वो करेंगे उसका नुकसान नवजोत सिंह सिद्धू को होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और हो रहा है। एक नुकसान जो है उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में वो चेहरा जो सत्ता तक कांग्रेस को पहुंचा कर लेकर आया, वो आज बीजेपी के एक बड़े चेहरे के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये कि 2022 में कांग्रेस कहां जाएगी, क्योंकि अब जो मुकाबला है वो कई हिस्सों में बंट चुका है। पहले सिर्फ बीजेपी, अकाली और कांग्रेस आमने सामने टकराते थे। पिछले चुनाव में ये मामला त्रिकोणीय हो गया था, क्योंकि अकाली, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही थी। और अब जब हम 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखेंगे तो उसमें तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी कि कांग्रेस एक तरफ, कैप्टन बीजेपी के साथ है या नहीं, अगर वो साथ है तो बीजेपी और नहीं तो अपनी एक पार्टी, तीसरी तरफ अकाली और अकाली का जो गठबंधन हुआ है बसपा के साथ वो, और कृषि कानून के विरोध में जो किसान है वो कोई राजनीतिक मंच न खड़ा कर दे। ये एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरह की तस्वीर अब दिख रही है पंजाब चुनाव की, ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल होगा, और खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि कृषि कानून का जितना विरोध हो रहा है पंजाब में उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन घर नहीं संभाल पाई कांग्रेस जो है, वो किसानों को क्या वादा दिला पाएगी और उसको कितना वोट में तब्दील कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और देखिए पुलकित, इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो ध्यान आ रही है पुलकित। जून में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में पंजाब के स्कूल्स को पहला स्थान मिला था। तो मनीष सिसोदिया का बयान आया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, दोनों के बीच गुपचुप दोस्ती है और इसीलिए दिल्ली के स्कूल्स को सूची में काफी नीचे जगह मिली है और पंजाब सबसे ऊपर है। जून में दिया गया मनीष सिसोदिया का यह बयान, और आज अमित शाह के साथ जो ये मीटिंग कैप्टन साहब की हो रही है, मनीष सिसोदिया जी को तो लग रहा होगा कि आज जो उन्होंने कहा था वो जमीन पर मीटिंग के रूप में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने ठीक कहा, ये मीटिंग इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है कि कैप्टन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उनकी मुलाकात पहले भी हुई है, लेकिन उस समय वो सीएम थे, लेकिन अब वो सीएम नहीं है। और कल उन्होंने जिस तरीके का ट्वीट किया था, जब उनके मीडिया एडवाइजर ने ये कहा था कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो ये सवाल उठे थे कि वो दोस्त कौन से हैं, बीजेपी वाले दोस्त हैं कि कांग्रेस के पुराने दोस्त हैं, कौन से दोस्त हैं। तो आज वो तस्वीर साफ हो गई कि आखिर वो दोस्त कौन से थे, और मनीष सिसोदिया की वो भी बात साफ हो गई कि आखिर वो उस समय ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन एक चीज और मैं आपसे जिक्र करना चाहता था कि आज सुबह जब कैबिनेट की बैठक थी, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रहा था कि कैप्टन ही वो एक चेहरा थे जो दूसरे राजनीतिक दलों को पंजाब में आने से रोके हुए थे, यानी कि बड़ी चुनौती देकर रखे हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक थी तो उसमें दो चीजें मेन निकल के आई थी। पहला ये कि सिद्धू को संदेश देने की कोशिश की गई थी, और दूसरी बड़ी बात थी बिजली और दूसरे मुद्दे जोड़ने की। तो यानी कि जो मुद्दे हैं बिजली के, जो आम आदमी पार्टी चाहती थी पंजाब में उन पर चर्चा हो, तो उन पर चर्चा होती हुई नजर आने लगी आज की कैबिनेट की मीटिंग के बाद। तो यानी कि पंजाब के जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तमाम लोगों की सोच बहुत तेजी से बदल रही है, और साथ ही आकलन भी बड़ी तेजी से बदल रहा है कि कौन किसके साथ जाने के लिए तैयार है। जी,
और देखिए पुलकित, रंजीता और अमित, जिस वक्त हम सब ये बातचीत कर रहे हैं, इस मीटिंग के मायने समझ रहे हैं, उसी बीच एक पुरानी तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर कैप्टन साहब और अमित शाह की ये मुलाकात हो रही है। पुरानी तस्वीर है, लेकिन देखिए इसमें भी गर्मजोशी से एक मुलाकात होती दिखाई दे रही है। और जिस बात का जिक्र पहले भी निकल कर आ रहा था कि संबंध अच्छे रहे हैं, और राजनीति में जो एक शिष्टाचार की बात होती है, एक विनम्र भाव से मुलाकातों की बात होती है, तो ऐसी मीटिंग्स तो पहले भी कई हुई होंगी, लेकिन बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में आज की मुलाकात के कई मायने हैं। और ये मुलाकात पंजाब के सिनेरियो में क्या नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलती हैं, किन नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती हैं, इस पर हर किसी की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। विकल्प तो कैप्टन साहब के साथ कई हैं, लेकिन वो कौन सा विकल्प आजमाते हैं, अब सब बातें इस पर टिकी हैं। क्या अलग पार्टी बनाएंगे, क्या नई इनिंग उनकी दिखाई देगी, बीजेपी के साथ जाते हैं, क्या पंजाब में बीजेपी का चेहरा होंगे, क्या बीजेपी के पास कैप्टन साहब को ऑफर करने के लिए ऐसा कौन सा प्रपोजल है जिस पर सहमति बन सकती है। तो ये सारे अभी कयास हैं। पुष्ट खबरों के लिए इंतजार करना होगा मीटिंग खत्म होने का। लेकिन इस सवाल को लेकर मैं अमित आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए, जब इस पुरानी तस्वीर में भी एक विनम्र भाव से शिष्टाचार के तहत एक मुलाकात हो रही है कैप्टन साहब और अमित शाह की, ये भी देखना होगा कि जो जिस तरह से पद से हटने के बाद कैप्टन ने जिस लीग पर बयान दिए हैं, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि सिद्धू पंजाब के लिए सही चॉइस नहीं है। सिद्धू का होना बॉर्डर स्टेट के लिए खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में उनके दोस्त बैठे हैं, इन बातों का वो जिक्र करते रहे। और कहीं ना कहीं ये बयान इस लाइन पर थे जो बीजेपी के भी आइडियोलॉजी को सूट करते हैं, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को सूट करते हैं। और हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी से अलग बयान दिया था, या फिर 370 जब हटाया गया उस समय भी कैप्टन साहब का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट से कुछ हम कह सकते हैं कि अलग था। उस लिहाज से भी देखा जाए तो आइडियोलॉजी की बात जहां तक आती है, कैप्टन उस लीग पर आगे बढ़ते हुए दिखाई जरूर देते हैं। देखिए, अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो कैप्टन की आइडियोलॉजी नेशनलिस्ट रही है शुरू से। चाहे जैसा कि आपने भी कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े हुए तब भी जो कांग्रेस की लाइन थी उससे अलग हटकर ही कैप्टन ने लाइन लिया। तो कैप्टन को बात करें तो वो जब इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यही उठाया कि क्योंकि जो करीब 650 से ज़्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से जुड़ता है, और वहाँ पर अगर अस्थिरता होगी और सिद्धू जैसे व्यक्ति जो कि जिस पर एक तरह से आरोप लगता रहा है कि वो पाकिस्तान से थोड़े क्लोज है, उनकी जो व्यवहार है वो जी। अमित, आपको मैं एक सेकंड रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ अकाली दल से नेता प्रेम सिंह जी जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह जी, देखिए बहुत अहम मीटिंग चल रही है इस वक्त दिल्ली में, और इस मीटिंग के आपके लिए क्या मायने हैं, आप लोग इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की श्री अमित शाह जी से जो मीटिंग हो रही है उसको पॉलिटिकल सर्कल में तो ऐसे ही देखा जा रहा है कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं है। आज तक जो मीडिया में प्रोजेक्शन होती है, कई बार सच होती है, कई बार झूठी होती है, और ये सच है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई नया रास्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जैसे व्यवहार हुआ, जैसे उनकी इंसल्ट की गई, जैसे उनसे इस्तीफा लिया गया, वो कहीं ना कहीं जो पंजाबी खास तौर पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो ही हुआ जो कहीं किसी समय साहब प्रताप सिंह कैरो के साथ हुआ था। ये कांग्रेस वाले पहले यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जैल सिंह के साथ हुआ था, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढेंगे, ये क्यासराइयाँ सबके पास लग रही हैं। मीडिया भी इसी क्यासराई के साथ कह रहा है कि ये बीजेपी में चले जाएंगे। चलिए जाना है या नहीं जाना, ये तो उन पर प्रेम सिंह जी, अगर ये मान ले कि कैप्टन साहब बीजेपी में जा रहे हैं, अगर हम मान लें, और पंजाब में अब वो बीजेपी का चेहरा है, तो बीजेपी के लिए तो पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सियासी समीकरण बिगड़ते हुए फिर पंजाब में दिखाई देंगे, वो नुकसान तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी होता हुआ दिखाई देगा। नहीं, हाँ, ये नुकसान तो होगा, कांग्रेस को होगा, हमारा क्या जाएगा। कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो कांग्रेस का फेस थे, अकाली दल का तो फेस नहीं थे, और बीजेपी के साथ जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो वोट जो लेकर जाएंगे कांग्रेस की ही लेकर जाएंगे, अकाली दल की वोट तो नहीं जाएगी। तो बीजेपी के मजबूत होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा?
नहीं, हमारा क्या नुकसान होना है, हमें तो खुशी होगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका प्रेम सिंह जी हमसे बात करने के लिए। और लगातार हमारे साथ पुलकित और अमित भी बने हुए हैं। अमित, किसी तरह का कोई अपडेट अभी मुलाकात को लेकर? आई एम श्योर ये बहुत जल्दबाजी है ये पूछने के लिए, लेकिन फिर भी जी नहीं, देखिए कोई अब अपडेट नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने विजय से कहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो है लगातार मीडिया की नज़र वहाँ पर है। अमित शाह का जो घर है वहाँ पे उसी गली में आगे उनका जिस रास्ते से वो गए थे कैप्टन वहाँ पर है। लेकिन सबको इंतज़ार है कि कब कैप्टन बाहर आते हैं, क्योंकि हर किसी की नज़र इस बात को लेकर है कि जब कैप्टन बाहर निकलेंगे तो उनको कम से कम चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ा जाए, उनको देखा जाए कि वो किस मूड पर हैं और अगर वो बात करना चाहें, क्योंकि अगर वो बोलते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो बातें होंगी, जो मुलाकात है, ये पंजाब के राजनीति को तय करने वाली मुलाकात है। तो सबकी नज़रें हैं कि कब ये बैठक खत्म हो ताकि वहाँ से जो निकले। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी ब्रेकिंग वही होगी कि क्या कैप्टन किस तरफ जा रहे हैं, वो उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, जो पॉलिटिकल मूव होगा वो क्या होगा। और वैसे इस बीच रंजीता, अगर हम कैप्टन से अलग कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो हालात वहां पर बने हैं और जिस तरह से बगावती तेवर अब कैप्टन अमरिंदर ने भी अपनाए हैं, सिद्धू की वजह से जो परिस्थितियां वहां बदली, कांग्रेस को बहुत बड़े संकट में नवजोत सिंह सिद्धू ने और उनको लिए गए फैसलों ने डाल दिया है। बिल्कुल मीनाक्षी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में खासकर मैं G23 का जिक्र करूंगी इस पूरे मौके पे। आज जो वो G23 ग्रुप ऑफ 23 लीडर्स की बात करते हैं जिसमें कई बड़े चेहरे हैं, उनको भी मौका दे दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ऑफिशियली पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के इन G23 नेताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने किया और ताबड़तोड़ हमला जो है वो कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो स्थिति आज कांग्रेस की है, बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने जो लिस्ट है वो गिनवाई, आपके पास अमित के पास सब कुछ अपडेट है। जी अमित बोलिए, भी शामिल हो जाएंगे। बताइए अमित। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है तमाम कैमरे उस तरफ हैं जहाँ पर उस कैमरे को कैद करने के लिए, उस पल को कैद करने की कोशिश है कि कब कैमरा जो कैप्टन है वो बाहर निकलेंगे। देखिए वहीं से उनकी गाड़ी जो है, उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे एक एक करके गाड़ी आ रही है। तमाम कैमरा पर्सन्स कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको कैद कर सके अपने कैमरे में, क्योंकि सबको इंतज़ार है। जो जानकारी मिल रही है कि शायद बैठक खत्म हो गई, क्योंकि हम इस तरफ हैं, थोड़ी दूर हैं, लेकिन हलचल वहाँ पर तेज हो गई है। हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या हलचल है वहाँ पर। हालांकि गाड़ी निकल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या कैप्टन इसी गाड़ी में है। और देखिए ये गाड़ी निकल रही है और ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार पिछले 1 घंटा से लगातार ये बैठक चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो निकली है, कैप्टन यहाँ पर अमरिंदर सिंह निकल चुके हैं यहाँ से, और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए उनकी गाड़ी जा रही है और तमाम जो उनके साथ की गाड़ी है वो भी वापस आ रही है। तो जो बैठक थी, जिसका इंतजार था, वो बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक की बैठक चली है और अब उसमें क्या निकला, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई उसमें क्या ऐसी बातें निकली, किन मसलों पर चर्चा हुई। लेकिन निश्चित तौर पर इतनी बड़ी बात है, हालांकि बाहर जब आएंगे तो कैप्टन हो सकता है कि आपसे पंजाब की सुरक्षा की बात करें या तमाम चीज़ों को लेकर बात करें कि वो गृह मंत्री से मिलने आए थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब दोनों नेता बैठेंगे और जिन दो नेताओं के बीच में इक्वेशन बहुत अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पर उन दोनों के बीच वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पर चर्चा हुई होगी और वहाँ पर क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हो। क्योंकि अमित शाह और कैप्टन के बीच में, दोनों के बीच में, भले ही दोनों 2 पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। कैप्टन इस पूरे आंदोलन के दौरान भी, जो किसान आंदोलन पिछले साल भर से चल रहा है, उसमें लगातार अमित शाह कैप्टन से बात करते रहे हैं। हर मौके पर जब भी जरूरत पड़ा है तो कैप्टन ने या तो अमित शाह को फ़ोन किया है या तो फिर अमित शाह ने फ़ोन किया है। तो ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं कि दोनों के बीच में इक्वेशन बहुत अच्छा है, दोनों की सोच नेशनलिस्ट है। और ऐसे में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों पर, उनके भविष्य पर बात हुई होगी, निश्चित तौर पर बात हुई होगी। बस इंतज़ार है कि अब उस पर खुलासा क्या हो। तो मुझे लगता है कि जो 1 घंटे तक की बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब वक्त है, मुझे लगता है कि ये वापस निकल चुके हैं कैप्टन, और अब देखना होगा कि अगला क्या मूव होता है कैप्टन की तरफ से। जी, तो अमित लगातार हमें यहाँ पर बड़ा अपडेट दे रहे थे और तस्वीरें भी दिखा रहे थे। अमित शाह के साथ मुलाकात कैप्टन अमरिंदर की खत्म हो गई है, ये इस वक्त का अपडेट है। करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली है कैप्टन साहब और अमित शाह के बीच। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अब सवाल कई हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखना होगा। लेकिन तस्वीरें और हलचल आपको लगातार हम वहां की दिखा रहे थे। इसी बड़ी खबर पर अपडेट हम आपको आगे भी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।